तेजस्वी के नागिन 6 का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा था। शो का थीम जैसे सामने आया था उसके बाद हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार जो महामारी है क्या उसका इस शो में मजाक उड़ाया जाएगा, क्या वाकई में इस तरह के थीम के साथ एक शो को लाना, फिक्शन शो को लाना सही था। हालांकि एकता ने कहा था कि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और ये जब हो ही रहा था तब भी मुझे मालूम था कि ट्रोलिंग तो होने ही वाली है, लेकिन अगर यही कोई एक नामचीन फिल्म मेकर करता तो इतनी बातें नहीं बनती। खैर, हम आज के पहले एपिसोड में जो हम लोगों ने देखा, मनीष जौहरा, सिम्बा, तेजस्वी, उर्वशी ढोलकिया, सुधा चंद्रन, महक चहल, कहा जाए तो जितने भी मैक्सिमम बड़े नाम थे इस सीरियल को लेकर, उन सभी के कैरेक्टर का एक स्केच जो है मिल गया कि कौन क्या प्ले कर रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी तेजस्वी प्रकाश की। हर कोई ये जानना चाहता था कि किस तरह की नागिन होगी। तो यहाँ पर शेष और सर्वश्रेष्ठ नागिन जो है वो महक को दिखाया गया है। वो अपनी पावर्स जो है, तेजस्वी जो कि प्रथा का किरदार निभा रही हैं, एक मिडिल क्लास लड़की है जो छोटे मोटे काम कर कर, यानी कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर कर, एक परमानेंट नौकरी ना कर कर घर का खर्चा चलाती हैं। घर में पिता हैं, वो हैं बचपन का दोस्त है मयंक, जिसके साथ पिता चाहते हैं कि शादी कर ले, लेकिन किस्मत चाहती है कि वो मेजर जो कि सिम्बा जिसका रोल निभा रही हैं उनके साथ उनका जो है कनेक्शन बने। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है, लगता यही है कि सिम्बा और तेजस्वी का एक ट्रैक जो है इसमें आगे चलकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सिम्बा एक ऐसे जवान है जो देश के लिए डेडिकेटेड है। हालांकि जिस तरह का रोल उन्हें मिला है वो काफी सूट कर रहा है। मनीष जौहरा पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नागिन 6 की शुरुआत उन्होंने की और महामारी को जिस तरीके से उन्होंने चिंगिस्तान से जोड़ा कि चिंगिस्तान वाले जो है भारत में एक महामारी फैलाना चाहते हैं, और उसके बाद जो है ये पूरा एपिसोड आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और वहां पर शिवदानी सर्वश्रेष्ठ नागिन और वहां पर महक चहल आती हैं और महक चहल पर एक जिम्मेदारी दी जाती है कि जो महामारी पड़ोसी देश ने हमारे पर, भारत पर डाली है, उसका वो अंत करे। जब ये बात जो मनित का किरदार है वो बताता है, इस बात को क्लियर कहा गया है कि इससे पहले कि नागिन में उनकी आंखों में दुश्मन का चेहरा दिख जाता था, तब आप एक झलक देखते हैं पुरानी 5 नागिन की जिन्होंने अपने दुश्मन का, अगर मैं कहूं तो, सर्वनाश किया था और उनका चेहरा उनकी आंखों में दिखा था। लेकिन यहाँ पर नागिन को वो चेहरा नजर नहीं आएगा, उसको इस बात का एहसास होगा कि वो है, उसको ढूंढकर खुद उनका खात्मा करना है। तो महक जो है, मुझे लगता है कि अपनी पावर्स जो है वो तेजस्वी में देंगी और तेजस्वी फिर वो सर्वश्रेष्ठ या जो शेष नागिन है उसका कैरेक्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, या फिर महक जो है वो अपने साथ तेजस्वी को लेंगी ताकि वो भी जो है उनका साथ दे सके इस महामारी को देश से भगाने में। तो इस महामारी का कोई नाम नहीं दिया गया है फिलहाल। तो जो ओमिक्रॉन और कोविड से जोड़कर देखा जा रहा था तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी का एक्टिंग की मैं दाद दूंगी, वाकई में बहुत अच्छा नेचुरल एक्टिंग करती हैं वो। हालांकि जो डबिंग की लाइनें थी एक्सप्रेशन लेस है, थोड़ा एक्सप्रेशन तो डालो, थोड़ा लाउड बोलो। तो जब तेजस्वी का पहला प्रोमो सामने आया, उस प्रोमो के नीचे कमेंट्स जो है कुछ इसी तरह के लिखे गए थे। तो उनका जो कैरेक्टर है आज प्रथा का, जब वो डबिंग कर रहा था तो उन कमेंट्स की याद आ रही थी। तो हो सकता है कि वो प्रमोशनल के लिए जो है इस तरह के डायलॉग्स बोले गए हों, प्रमोशन के लिए। लेकिन कहानी में तेजस्वी और सिम्बा का किरदार की जो केमिस्ट्री है, मुझे लगता है कि आगे चलकर वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। VFX सेट वाकई में बहुत अच्छे हैं, देखकर समझ में आ रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए डाले गए हैं। लेकिन आपको अगर मैं नागिन की बात करूं तो ये पहली नागिन से अलग है। इसमें उतना ज्यादा जो है जिसे मैं कहूं कि सुपर नेचुरल चीजें या फिर सुपर पावर्स फिलहाल पहले एपिसोड में इतना देखने को नहीं मिली। और जब सिम्बा का मैंने इंटरव्यू भी किया था तो उसने कहा था कि पुरानी नागिनों से बहुत अलग होगा, उतने VFX भी यूज नहीं किया जाएगा। हमने जो है मोस्ट चीजें जो है हमने रियल ही रखी हैं ताकि जो है लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सके। तो 2020 की स्टोरी का सेटअप है। आप लोगों को तेजस्वी की नागिन कैसी लगी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।